ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, वर्गो प्लानिंग। तो एंजल्स कह रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम टू प्लान। अगर कुछ प्लान करना चाहते हैं आगे के लिए, हाँ, आपको ये महसूस होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बट नहीं हो रहा है, ठीक है। थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, दैट कैन ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। फ्रेंडशिप्स अच्छी हो सकती हैं। लकी विन, तो यू कैन विन समथिंग। अब वो लकी ज़रूरी नहीं है इट्स अबाउट लकी ड्रॉ, बट इट्स अबाउट थिंग्स कैन गेट बेटर फॉर यू। ओके, फ्यूचर के लिए अच्छा टाइम है, फाइनेंशियल गेन्स के लिए अच्छा टाइम है। तो ऑफ कोर्स अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लान करना है, तो उसके लिए अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है। प्रेजरवेंस, एज आई सेड कि आपको चेंज एकदम से नहीं आता है, ठीक है, ग्रेजुअली आता है। तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा, बट डोंट फील दैट वे। एंजल्स कह रहे हैं डोंट गिव अप। आएगा, चेंज भी आएगा। ओके, तो गिव योर सेल्फ टाइम। अब वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्लान करना है, डाइट प्लान शुरू करना है, एक्सरसाइज। अब ये थोड़ी ना है कि आज एक्सरसाइज शुरू की तो कल ही 10 किलो कम हो जाएगा वेट। नो, यू हैव टू गिव इट टाइम। तो सिमिलरली इट्स अबाउट गिविंग वन डे एट अ टाइम। बट शुरुआत कीजिए और गिव अप मत कीजिए, ये एंजल आपको कहना चाह रहे हैं। चलिए, अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट एक नई शुरुआत। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लाइक डेफिनेटली इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो कोई न्यू पर्सन हो सकता है, वेरी फायरी एनर्जी, बट मुझे लगता है कि वहाँ थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, हो सकता है वो डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हैं, बिट्रेयल है या वट एवर। मतलब कुछ थोड़ा सा ये पर्सन डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, इनके अराउंड डिस्टर्ब्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और इन्होंने अपने आप को बाउंड किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, या इनको फियर है, वट एवर इट इज़। मुझे लगता है यू आर रेडी, बट दे लाइक यहाँ ऐसी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, टेंस्ड कर सकती हैं। तो जल्दबाजी मत मचाइए। मैंने आपको बोला ना, वन एट अ टाइम, मतलब वन डे एट अ टाइम आप इस चीज़ को लेके चलिए। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वैसे इंटेंशंस क्या है आपको लेके। आई थिंक इट्स स्टक, दे आर लाइक, उनको समझ आ रहा है सब कुछ, मुझे लग रहा है साइंस है, सिग्नल्स हैं, सिम्बल्स हैं, बट दे आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड। मुझे लगता है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। सी बेसिकली इट्स अबाउट दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस, बट दे आर अवॉइडिंग। और कोई है जिसके मन में इमोशंस हैं, और इमोशंस भी हैं जो डीप हैं। शायद हो सकता है कि वो खुद ही फियरफुल हो रहे हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो घबराइए मत, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिम्मत रखने के लिए बोला है, हौसला रखने के लिए बोला है। डिसेप्शन का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स मतलब थोड़ा सा आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, ठीक है। पहला यहाँ पे देखिए आप, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क। इसका मतलब ये है कि कोई क्लियर नहीं बता पा रहा, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है, कुछ ठीक से आपको बता नहीं रहा है। यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखना है, ये एंजल्स कह रहे हैं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। सो आपके रिलेशनशिप में शायद हो सकता है एंजल्स कहना चाह रहे हैं डिसाइड कीजिए व्हाट यू वांट। ओके, या आपके पार्टनर को या आपको, बिकॉज वही चीज़ है जो आपको मदद करेगी आगे रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर जाना है या क्या करना है। बिकॉज यहाँ पे एक वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, डेस्परेट एनर्जी, दैट यू आर विलिंग, आप चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। बट क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, प्लानिंग का कार्ड है, तो इसका मतलब कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक है ना, जहाँ आपको पता है कि ये गलत है, ये पर्सन सही नहीं है, रेड फ्लैग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, पास्ट पर्सन है भी, तो आपको लेट गो करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, ये एंजल कह रहा है, क्योंकि आप ऐसे आप भी उलझे रहेंगे। और हाँ, अगर आप मैरिड कपल हैं देन दैट्स अ सेपरेट थिंग। ओके, तो वो चीज़ है। देन इट्स अबाउट गिविंग ईच अदर टाइम, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना है, एक दूसरे को मतलब पुरानी बातें ना कर आगे के लिए सोचना है।
यस, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है। सिंगल्स के लिए स्पेशली नए रिलेशनशिप्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। एक मतलब नए नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट कि आप उस सेल्फ लव वाली एनर्जी में हैं। घबराइए मत, अब आगे बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, आपको कोई ट्रू पार्टनर मिल सकता है। बट आप आगे बढ़िए तो सही, अपने शेल में से निकलिए तो सही, ठीक है। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट कि अपने आप को टाइम देना, इस रिलेशनशिप को टाइम देना, हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली, एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, मतलब कि जिस तरीके से रिलेशनशिप ये ठीक हो पाए। ओके और वो चीज़ कहाँ से शुरू होती है? खुद से शुरू होती है सबसे पहले। तो ये एंजल्स कह रहे हैं। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द वर्को। हाँ, तो जब हम रिलेशनशिप की बात कर ही रहे हैं तो एंजल्स ने जैसे पहले बोला ही है कि आपको ऐसा लग सकता है टाइम्स कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, पर ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऐसा सोचेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओके, सिमिलरली गोज़ विद योर करियर। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रगल है वो, जितना आप स्ट्रगल कर रहे हैं डिफरेंट थिंग्स एंड दैट ट्राइंग, मुझे लगता है वो रिवॉर्ड लेके आने वाली है। हैप्पी टाइम्स, टनांग, सन कार्ड, एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव। तो सिमिलरली अपने रिलेशनशिप के बारे में भी ऐसा ही सोचिए कि येस, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू एंड समथिंग वेरी गुड इज़ कमिंग। तो वो जो स्टेप है ना, जो आप लेने से डर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास वो यू हैव दैट पोटेंशियल, एक्सपीरियंस है आपके पास वो करियर से रिलेटेड, मुझे लगता है। तो इट्स अबाउट इट, इट्स गोइंग टू वर्क, बट यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू गिव इट अ टाइम, है ना। तो टाइम तो देना पड़ेगा। और वो जो नया स्टेप है जो आप लेने से डर रहे हैं, आई थिंक इट विल बी गुड, सही रहेगा आपके लिए, वो वर्थ रहेगा अगर आप घबरा रहे हैं तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए गाइडेंस भी देखेंगे वर्गो के लिए। अभी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हैं। आप कार्ड में देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, फाइटिंग। ओके, कितना मतलब एक इंसान जैसे कहते हैं ना, बट इट्स लाइक यू आर गोइंग टू विन, यू आर गोइंग टू विन, आई टेल यू, यू आर गोइंग टू विन। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, अगेन बैलेंस का कार्ड आ रहा है। सो पॉसिबिलिटीज़, एंजल्स कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब वो उनके लिए होता है जो बिलीव करते हैं और वेट करते हैं। जो हार मान के भाग जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। जो वेट करते हैं, लाइन में लगते हैं, इट्स लाइक अ प्रसाद। वेट करते हैं, लाइन में लगते हैं, उनको मिलता है। बट यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू ट्रस्ट। अब धूप है, बारिश है, कुछ भी है, बट यू हैव टू। तो वो एनर्जी यहाँ पे, मैं और क्या ही बोलूँ आपको, है ना। ये ओह माय गॉड, दिस इज लाइक डिवाइन टाइमिंग। ओके, डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल। 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है ये भी, ब्यूटीफुल कार्ड। और मैं हमेशा कहती हूँ ये देखिए पका हुआ फल है, झोली में गिरने के लिए तैयार है, कब गिरे कब गिरे। तो आप ऐसे झोली फैला के खड़े रहें ना भगवान के आगे, कि भगवान की जब मर्जी होगी वो गिर देंगे। और कहाँ जाएगा फल? पककर नीचे गिरेगा, कहाँ जाएगा बताइए। ठीक है, तो वो चीज़ मान के चलें आप, कि बस आपको यू हैव टू बी देयर। अब आप इधर उधर हो गए तो फिर गया फल, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये सारा कुछ आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट दैट ओनली। एंड मोर ओवर, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी, इट्स अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट प्रेजरवेरेंस। प्रेजरवेरेंस का मतलब ये होता है दैट यू मे फील लो, you may feel that you are not going anywhere, not moving anywhere, this that, but I think ultimately it's going to bring you good अल्टीमेटली। जे एंड मोर ओवर, ये सब कुछ होता है डिवाइन टाइमिंग पे, आपका कंट्रोल नहीं है। डिवाइन का टाइमिंग मतलब डिवाइन की टाइमिंग। ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।